हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन इन श्री श्याम स्टडी पॉइंट। और जैसे कि आपको पता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हमारा चैप्टर चल रहा है। तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ा था। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के ही कुछ रिस्पॉन्सेज के बारे में हम पढ़ेंगे आज। क्या है जो रिफ्लेक्स एक्शन उनको बोलते हैं। उसके बाद में हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ भी जाएंगे। जो रिफ्लेक्स एक्शन आज का हमारा टॉपिक रहेगा। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होते हैं और वो किस तरह से लिए जाते हैं। तो रिफ्लेक्स एक्शन, देखो कई बार आपने देखा होगा कि हमें स्नीजिंग होती है, या मतलब जब भी कोई आपके नोज के अंदर कोई भी पार्टिकल एंटर करता है तो आपको स्नीजिंग होती है। लंग्स के अंदर, रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर कुछ भी आ जाता है, कफिंग होती है, यामिंग होती है। तो उनके दौरान क्या होता है, वी क्लोज आवर आईज, की हमारी आंखें अपने आप बंद हो जाती है। दूसरा केस कि व्हेन यू पुट योर हैंड ऑन द हॉट प्लेट, कि जब हम अपना जो हाथ है, व्हेन वी टच एनी हॉट ऑब्जेक्ट, देन वी इमीडिएटली और क्विकली मूव अवे आवर हैंड और बॉडी पार्ट। हम बहुत जल्दी उसको जो पार्ट है उसको ले आते हैं, अपना मूव करते हैं, साइड में कर लेते हैं उस गर्म चीज से। इसमें ब्रेन कुछ सोचता समझता नहीं है। इस तरह के रिस्पॉन्ड को रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। तो रिफ्लेक्स एक्शन आर द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द रिफ्लेक्सेस, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द रिस्पॉन्ड टू एनी स्टिमुली विदाउट एनी मच मोर थिंकिंग, कि ज्यादा कुछ सोचे बिना किसी चीज को मतलब सोचे हुए इमीडिएटली किसी चीज का रिस्पॉन्ड करना, वो क्या होता है, रिफ्लेक्स एक्शन होता है। और कई बार हमें जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है उसके अंदर हमारा लॉस भी होता है। कि एक बार जैसे मान लो आपने किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया, उसके ऊपर आपने जैसे ही हाथ हटाया तो हाथ आपका किसी और ऑब्जेक्ट को जाके टकराया, ठीक है। तो वो क्या होता है, रिफ्लेक्स एक्शन होता है, जो बिना सोचे समझे कोई रिस्पॉन्ड दिया जाता है, रिस्पॉन्ड किया जाता है स्टिमुली का। तो इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म the simplest form of response which given quickly to any stimuli, कि किसी भी स्टिमुली का सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रिस्पॉन्ड है जो बहुत जल्दी दिया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। एंड दिस इज इनवॉलंटरी, कि हमारे कंट्रोल में नहीं होता ये। दिस इज इनवॉलंटरी, कि बहुत बार ऐसा होता है कि इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स होता है ये, कि बहुत बार ऐसा होता है कि वी ट्राई टू कीप आवर आईज ओपन व्हाइल याविंग एंड स्नीजिंग है, एंड वी ट्राई टू स्टॉप द स्नीजिंग, कि स्नीजिंग होने की अब जैसे मतलब फीलिंग आपके अंदर उठी है, नोज के अंदर कोई पार्टिकल गया है और हम क्या करते हैं, उस स्नीजिंग को रोकने की कोशिश करते हैं तो वो रुकती नहीं है, स्नीज नहीं रुकती है। तो ये क्या है, इनवॉलंटरी है, यानी कि हम इसको रोक नहीं सकते और हम जब चाहते हैं हम स्नीजिंग नहीं कर सकते, ठीक है। तो इट इज इनवॉलंटरी रिस्पॉन्ड और ऑटोमेटिक, ये अपने आप जनरेट होता है, ऑटोमेटिक, ठीक है। किसी भी गर्म चीज को हाथ लगाओ, ऑटोमेटिकली यू विल रिमूव इट, यू विल मूव अवे इट, ठीक है। तो ये क्या है कि ऑटोमेटिकली हम इसको क्या कर लेते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं। तो ये क्या है, ऑटोमेटिक रिस्पॉन्ड है, इनवॉलंटरी रिस्पॉन्ड होता है, जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है, ठीक है। उसके बाद में आता है रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है, रिफ्लेक्स आर्क इज द पाथवे। रिफ्लेक्स आर्क क्या है, वो पाथवे है जिसके अंदर ये रिफ्लेक्स एक्शन होता है। रिफ्लेक्स आर्क is the pathway or routine, is the pathway or route in which, जिसके अंदर in which reflex action takes place, जिस पाथवे के अंदर रिफ्लेक्स एक्शन होता है, रिफ्लेक्स एक्शन दिया जाता है, रिस्पॉन्ड किया जाता है, उस पाथवे को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट ए रिफ्लेक्स आर्क फॉर स्पाइनल रिफ्लेक्सेस, दिस इज ए हॉट प्लेट, हॉट ऑब्जेक्ट, कोई भी हॉट ऑब्जेक्ट है, हॉट ऑब्जेक्ट, एंड द स्टिमुली ऑफ हॉट ऑब्जेक्ट इज received by
सेंसरी ऑर्गन, sensory organ. Now this stimuli is carried by sensory nerve. सेंसरी नर्व है, इसको कैरी करेगी, कहां तक लेके जाएगी? टू ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। कहां तक लेके आई है ये? ब्रेन एंड और स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक लेके आइए। अब उसके बाद में क्या है, ये जो यहां पर रिले न्यूरॉन होगी, ठीक है, सेंसरी नर्व लेके आई है, रिले न्यूरॉन है, वो कहां है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में। उसके बाद में कहां गया ये? इफेक्टर ऑर्गन तक गया। इफेक्टर ऑर्गन भी मैं बताऊंगा आगे क्या होता है इफेक्टर ऑर्गन। और इफेक्टर ऑर्गन ने क्या किया? रिस्पॉन्ड किया। किस तरह का रिस्पॉन्ड होगा? डिपेंड करता है स्टिमुली पर। तो दिस पाथवे, ये जो पाथवे है यहां पर, ये क्या है? यानी कि यहां पर हॉट ऑब्जेक्ट है, यहां पर किसी भी तरह की स्टिमुली हो सकती है, ठीक है ना। तो ये क्या है? दिस पाथवे, ये जो पाथवे है वो क्या होता है? रिफ्लेक्स आर्क होता है, जिसके अंदर रिफ्लेक्स एक्शन होता है। अब देखो, इन द केस ऑफ दिस एग्जांपल के अगर हम हॉट प्लेट का एग्जांपल लेते हैं तो क्या होता है कि ऑब्जेक्ट का जो हॉट ऑब्जेक्ट होता है, कोई भी हॉट ऑब्जेक्ट होता है, व्हेन वी टच एनी हॉट ऑब्जेक्ट, देन द थर्मोरिसेप्टर ऑफ द स्किन, स्किन के जो थर्मोरिसेप्टर हैं, दे रिसीव द स्टिमुली ऑफ हीट, यानी कि वो सेंस करते हैं हीट की, ठीक है ना। तो ये क्या, यहां पर क्या होंगे? जो थर्मोरिसेप्टर हैं स्किन के अंदर, थर्मोरिसेप्टर, एंड दे क्रिएट इलेक्ट्रिकल इंपल्स, वो क्या करते हैं? एक इलेक्ट्रिकल इंपल्स क्रिएट करते हैं इनटू एंड व्हिच इज ट्रांसफर्ड टू द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड के अंदर वो एक नर्व इंपल्स क्रिएट करते हैं, नर्व इंपल्स भेजते हैं बाय सेंसरी नर्व। तो सेंसरी नर्व से उन्होंने क्या किया? एक नर्व इंपल्स भेजा इनटू द स्पाइनल कॉर्ड। नाउ स्पाइनल कॉर्ड इमीडिएटली रिस्पॉन्ड दिस, और रिस्पॉन्ड कैसे करेगा? इट विल स्टिमुलेट द इफेक्टर। इफेक्टर ऑर्गन को स्टिमुलेट करेगा स्पाइनल कॉर्ड बाय मोटर न्यूरॉन, बाय मोटर नर्व। ओके, अब इफेक्टर ऑर्गन क्या करेगा? मूवमेंट ऑफ बॉडी, द मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट करेगा, कि उस बॉडी पार्ट का मूवमेंट करवाएगा, एंड द पार्ट इज मूव्ड अवे फ्रॉम द हॉट ऑब्जेक्ट, हॉट ऑब्जेक्ट से दूर कर लिया जाएगा। तो ये जो कंप्लीट पाथवे है जिसके अंदर ये रिफ्लेक्स एक्शन हुआ है, स्टिमुली गई है और रिस्पॉन्ड दिया गया है ऑर्गेनिज्म द्वारा, वो क्या होता है? रिफ्लेक्स आर्क होता है। उसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्स आर्क। ओके, अब देखो जो रिफ्लेक्सेस है, रिफ्लेक्स एक्शन है, वो टू टाइप्स के हो सकते हैं। जैसे कि इस रिफ्लेक्स एक्शन की मैं बात करता हूं, तो दिस रिफ्लेक्स एक्शन इज कंप्लीटली गिवन बाय स्पाइनल कॉर्ड, देयर इज नो ब्रेन। यहां पर ब्रेन नहीं है, सेंट्रल नर्व सिस्टम का कौन सा पार्ट है? यहां पर ओनली स्पाइनल कॉर्ड होता है। तो in this type of response only spinal cord is involved, तो such type of response is called spinal reflexes। तो वेरी सिंपल है, स्पाइनल रिफ्लेक्सेस क्या होते हैं? स्पाइनल रिफ्लेक्सेस आर द रिफ्लेक्सेस इन विच ओनली स्पाइनल कॉर्ड इज इन्वॉल्व, सिर्फ और सिर्फ जिसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड ही इन्वॉल्व होती है। सच काइंड ऑफ रिफ्लेक्सेस आर कॉल्ड एज स्पाइनल रिफ्लेक्सेस, नो ब्रेन इज इन्वॉल्व। तो पहली टाइप ऑफ रिफ्लेक्स कौन सा हो गया? स्पाइनल रिफ्लेक्स। दूसरा टाइप क्या है? सेरिब्रल रिफ्लेक्सेस, कि जिन रिफ्लेक्सेस के अंदर द रिफ्लेक्स एक्शन, सेरिब्रल रिफ्लेक्सेस क्या होते हैं? द रिफ्लेक्स एक्सिस इन विच ब्रेन इज इन्वॉल्व, ऐसे रिफ्लेक्स एक्शन जिनके अंदर ब्रेन इन्वॉल्व होता है, सच रिफ्लेक्स एक्शन इज नोन एज सेरिब्रल रिफ्लेक्सेस। अब देखो सेरिब्रल रिफ्लेक्सेस कौन कौन से होते हैं? जो मेनली हेड रीजन के अंदर होते हैं। इसका एग्जांपल हम करते हैं सेरिब्रल रिफ्लेक्सेस का, जैसे कि
प्यूपिल का साइज ऑफ प्यूपिल। तो हॉट प्लेट को टच करना वो क्या है, एक स्पाइनल रिफ्लेक्स है। सेरिब्रल रिफ्लेक्स क्या होता है, जैसे कि इन ब्राइट लाइट, जब आप डिम लाइट से ब्राइट लाइट के अंदर जाते हो तो आपके आईज से, जो आईज है वो क्या करती है, एक इंपल्स भेजती है ब्रेन तक, और वो इंपल्स क्या होता है, ऑफ ब्राइट लाइट बाय इलेक्ट्रिकल इंपल्स भेजती है ऑफ ब्राइट लाइट बाय सेंसरी नर्व। नाउ ब्रेन जो है वो क्या करेगा, यहां पर इसको ऑब्जर्व करेगा कि ब्राइट लाइट कैन डैमेज आवर आईज, की आईज के अंदर बहुत ज्यादा लाइट आ रही है। ठीक है, क्या होगा कि जब आप एक अंधेरे कमरे से बाहर जाते हो ब्राइट लाइट के अंदर, तो आपकी आईज के अंदर जो प्यूपिल का साइज है वो बड़ा हुआ होता है, यानी कि प्यूपिल इज द होल थ्रू विच लाइट एंटर, की एक ऐसा होल होता है आईज के अंदर जिसके थ्रू लाइट एंटर करती है, आपको पता है। ठीक है, प्रीवियस छोटी क्लासेस के अंदर आपने आई की स्ट्रक्चर पढ़ी है। अब क्या होता है कि व्हेन यू गो टू दैट, जब भी आप बाहर जाओगे तो ब्रेन क्या करेगा, रिस्पॉन्ड करेगा किसको, इफेक्टर मसल को। अब आईज के अंदर इफेक्टर मसल्स कौन सी होती हैं, सिलियरी मसल्स होती हैं आइरिस की। आईज के अंदर क्या होती है, सिलियरी मसल्स होती हैं। तो उनको क्या करेगा, ये मोटर न्यूरॉन द्वारा इंस्ट्रक्शन देगा, मोटर नर्व ये मैसेज लेके जाएगी, इफेक्टर मसल, सिलियरी मसल। अब ये सिलियरी मसल क्या करेगी, जब इनके पास इंपल्स आएगा, रिस्पॉन्ड आएगा, इट कॉन्ट्रैक्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट द आइरिस। ठीक है, आइरिस इंक्रीज इन साइज, आइरिस है वो साइज में इंक्रीज करेगा। अगर आइरिस साइज में इंक्रीज करेगा तो प्यूपिल जो होल है वो क्या होगा, प्यूपिल बिकम स्मॉलर। प्यूपिल जो होल है आई के अंदर, जिसके अंदर से लाइट एंटर करती है, वो छोटा हो जाएगा। आइरिस क्या होती है, इस तरह से दो फ्लैप होते हैं, इन दोनों, मेरे दोनों हाथ के बीच में, ये यहां पर जो आपको स्पेस दिख रहा है ये प्यूपिल होता है। When the effector muscle is stimulated by the brain, तो ये क्या होंगे, आइरिस है वो अपनी लेंथ को इंक्रीज कर लेंगे। अब देखो ये बीच में, दोनों हाथों के बीच में स्पेस बहुत कम रह गया, यानी कि प्यूपिल बहुत कम रह गया। पहले लाइट के लिए इतनी जगह थी, ठीक है, जैसे ही आप ब्राइट लाइट में गए प्यूपिल छोटा होने लग गया, और अब लाइट के लिए इतनी की जगह है, तो इसमें से क्या होगा, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ लाइट ही एंटर कर सकती है। तो अब ये क्या होगा, तो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ लाइट जाएगी, अभी एंटर करेगी, सफिशिएंट ऑफ अमाउंट ऑफ लाइट के लिए साइज को, अमाउंट ऑफ लाइट ही अब आई के अंदर एंटर करती है। जैसे ही आप अंधेरे कमरे में जाते हो तो फिर ये रिस्पॉन्ड उल्टा चलता है, फिर वापस यहाँ पर क्या होता है, डिम लाइट का रिस्पॉन्ड होता है उसके अंदर क्या होता है, आइज रिस्पॉन्ड करती है, फिर ब्रेन इनको रिलैक्स करवाता है, तो रिलैक्स करवाता है तो क्या होता है, आइरिस है वो छोटे हो जाते हैं और प्यूपिल बड़ा हो जाता है, फिर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ लाइट जाती है। तो इस तरह के रिफ्लेक्सेस को क्या बोलते हैं, अब यहां पर देखो इस रिफ्लेक्स के अंदर सिर्फ डायरेक्टली ब्रेन इन्वॉल्व है, तो सच टाइप ऑफ रिफ्लेक्सेस इज नोन एज सेरिब्रल रिफ्लेक्स, सेरिब्रल रिफ्लेक्सेस होते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने टू टाइप ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन पढ़े, कौन कौन से, एक तो स्पाइनल रिफ्लेक्सेस जिसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व होती है, एक सेरिब्रल रिफ्लेक्सेस जिनके अंदर ब्रेन है वो इन्वॉल्व होता है। दोनों के हमने एक एक एग्जांपल पढ़े हॉट प्लेट का। ये रिफ्लेक्स आर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है कि पाथवे बताओ, तो ये आपको आना चाहिए इस तरह से, ठीक है। अभी उसके बाद में क्या है, हमारे पास एक और चीज है, इफेक्टर मसल्स है या मोटर ऑर्गन की हम बात करते हैं कि मोटर ऑर्गन किस तरह से काम करता है। तो मैं आपको बताता हूं कि मोटर ऑर्गन होते क्या है इफेक्टर या मोटर ऑर्गन जो है ये क्या होते हैं, मोटर ऑर्गन आर द मस्कुलर टिश्यू ऑफ द मस्कुलर टिश्यू ऑफ द कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट, की जिससे हमने रिस्पॉन्ड कराना है, जहां से स्टिमुली आई है उस पार्ट का कोरेस्पॉन्डिंग मस्कुलर टिश्यू कहां पर है, वो हम मोटर ऑर्गन उसको बोलते हैं। जैसे कि मान लो कि ये हाथ है, यहां से स्टिमुली आया है, तो इस हैंड का मोटर ऑर्गन क्या होगा, इस हाथ को मूवमेंट करवाने वाली मसल, और वो क्या है, हमारी बाइसेप है,
इधर वाली बाइसेप इस हाथ के लिए, ये वाली बाइसेप ट्राइसेप इस हाथ के लिए, नेक की जो मसल्स हैं वो गर्दन की मूवमेंट के लिए। तो इस तरह से उस पार्ट का जो मस्कुलर पार्ट, उस पार्ट का मस्कुलर टिश्यू कहां है जो उसकी मूवमेंट करवा सकता है, वो उसके लिए मोटर ऑर्गन होगा। आप देखो अगर ये हाथ के, ये इस हाथ से स्टिमुली आई है तो रिस्पॉन्ड के लिए मोटर ऑर्गन दिस बाइसेप, ये वाली बाइसेप होगी, आर्म मसल होगी, ना कि इस आर्म की मसल होगी, ठीक है। तो कोरेस्पॉन्डिंग ऑर्गन की ही जो मसल्स होती हैं वो ही मोटर ऑर्गन मानी जाती है। दूसरे किसी पार्ट की मसल्स हैं वो उस टाइम जो है मोटर ऑर्गन में हम नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि रिस्पॉन्ड उसी पार्ट से करवाना है ना जहां से स्टिमुली आई है। अभी गर्म प्लेट को इसने टच किया, हिला इसको रहे हो तो क्या फायदा होगा, ठीक है। तो मोटर ऑर्गन क्या करते हैं, जैसे ही इनके पास इंपल्स आता है दे कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करके क्या करते हैं, बॉडी पार्ट्स की मूवमेंट करवाते हैं फॉर एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्ड, की सही तरह से रिस्पॉन्ड के लिए उनके पास इंस्ट्रक्शन आती है फॉर द कॉन्ट्रैक्शन और द रिलैक्सेशन की, या तो कॉन्ट्रैक्शन के लिए आएगी या रिलैक्सेशन के लिए आएगी। अब उस कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन से वो क्या करते हैं, दे रिस्पॉन्ड द स्टिमुली इन एप्रोप्रिएट डायरेक्शन। तो दिस इज ऑल अबाउट द रिफ्लेक्स एक्शन। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे ऑटोनॉमिक एंड वॉलंटरी नर्वस सिस्टम के बारे में कि क्या होते हैं। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर कर दें। थैंक यू।